गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुरुकुल साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पर चैप्टर सेकेंड नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं परिवर्धन का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले के जो पार्ट थे उसके अंदर हमने क्या पढ़ा उसको अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पार्ट 4 तक हमने नर युग्मकोद्भिद के अंतर्गत जो पुमंग वाला भाग है उस पुमंग वाले नर जनन भाग की किसी भी एक सदस्य जिसे अपन ने पुंकेसर बोला था, स्टामिन जिसे अपन ने बोला था, उसकी संरचना का अध्ययन किया है। स्टामिन के अंतर्गत तो जो 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और ऊपर की ओर उपस्थित रहने वाला द्विपालित परागकोश वाला भाग, उस परागकोश की संरचना का अपन ने अध्ययन किया है। परागकोश की संरचना का जब अपन ने अध्ययन किया है तो एक द्विपालित परागकोश के अंदर कुल 4 लघु बीजाणुदानियों का निर्माण होता है। चारों लघु बीजाणुदानियों के अंतर्गत अपन ने किसी भी एक प्रारूपिक लघु बीजाणुदानी की संरचना का अध्ययन किया है और उस लघु बीजाणुदानी की संरचना को अपन ने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। एक परागकोश भित्ति और दूसरा बीजाणु जनन ऊतक। उसके बाद में हमने परागकोश के परिवर्धन की प्रक्रिया को भी देखा था कि परागकोश का परिवर्धन जो है वो किस प्रकार से हो सकता है, और लास्ट में अपन ने लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को अपन ने देखा था। और लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चतुष्क के रूप में 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अपन ने देखा। निर्मित होने वाले जो चारों लघु बीजाणु हैं वो चतुष्क के रूप में निर्मित होते हैं और अगुणित लघु बीजाणु होते हैं, चूँकि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इनका निर्माण होता है और ये चतुष्क के रूप में उपस्थित होते हैं। और आवृत बीजी पादपों के अंतर्गत किन किन पादपों के अंदर ये निर्मित होने वाले जो लघु बीजाणु हैं वो किस प्रकार के चतुष्क की व्यवस्था के रूप में निर्मित हो सकते हैं, तो उन विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का क्रम अपन ने यहाँ पर पढ़ा था। अब लास्ट में अपन यहाँ पर जो पार्ट 5 है इसके अंदर हम यहाँ पर अगली संरचना के रूप में या अगले टॉपिक के रूप में परागकण की संरचना का अध्ययन करेंगे। परागकण की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ये आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक है। अब परागकण की संरचना। परागकण की संरचना देखिए कि परागकण जो है वो अपन ने बोला था कि निर्मित होने वाला जो लघु बीजाणु है वही लघु बीजाणु आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएगा, परागकण के रूप में निर्मित हो जाएगा। जब चारों लघु बीजाणु जो चतुष्क के रूप में एक दूसरे से केलोज परत द्वारा जुड़े हुए थे, ये चारों लघु बीजाणु जब एक दूसरे से अलग होंगे तो अलग होने के पश्चात प्रत्येक लघु बीजाणु जो है वो आगे चल कर के एक परागकण के रूप में ये निर्मित हो जाएगा। तो परागकण जो है यह परागकण अपन कह सकते हैं यह नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था है। प्रथम कोशिका अवस्था है अर्थात नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट का निर्माण जो है वह किसके द्वारा होगा, परागकण के द्वारा होगा। जब परागकण का अंकुरण होगा तो यह अंकुरित परागकण आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद के रूप में निर्मित हो जाएगा। क्योंकि परागकण जो है वो किससे बना है, लघु बीजाणु ही आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हुआ है, परागकण के रूप में निर्मित हुआ है।
इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परागकण एक कोशिकीय एक केंद्रकीय एवं अगुणित संरचना है। अगुणित क्या है? संरचना है। ठीक है, तो परागकण जो है वो एक कोशिकीय संरचना के रूप में है, जिसमें केवल एक ही केंद्रक उपस्थित होगा। और चूंकि इस परागकण का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ है। और निर्मित होने वाले लघु बीजाणु जो है वो हैप्लॉइड अगुणित के रूप में है। और वही लघु बीजाणु आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हुए हैं? परागकण के रूप में निर्मित हुए हैं। तो परागकण भी किस प्रकार की संरचना है? अगुणित, अर्थात ये भी किस प्रकार की संरचना है? हैप्लॉइड संरचना है। ठीक है, यदि किसी भी परागकण की संरचना को यदि अगर अपन देखें, परागकण की संरचना का यदि अगर अध्ययन किया जाए तो परागकण की संरचना के अंतर्गत यहाँ पर परागकण के दो भाग प्रदर्शित होते हैं। एक बाहर की ओर स्थित परत जिसे बाह्य चोल या एक्जाइन कहा जाएगा, और बाह्य चोल के नीचे की ओर भीतर की ओर उपस्थित दूसरी परत जिसे अंतःचोल या इसे एंटाइन कहा जाएगा। ठीक है, तो किसी भी परागकण की संरचना को अपन दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक बाहर की ओर स्थित परत जिसे बाह्य चोल एक्जाइन के नाम से जाना जाएगा, और एक भीतर की ओर स्थित परत जिसे किस नाम से जाना जाएगा? एंटाइन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आप परागकण की संरचना को नामांकित चित्र यदि अगर अपन देखें तो मैं यहाँ पर एक परागकण की संरचना बना रहा हूँ। एक गोलाकार संरचना के रूप में यह परागकण निर्मित होता है, जिसमें एक स्तर जो है, एक परत बाहर की ओर उपस्थित होगी, परागकण एक गोलाकार संरचना है जिसके अंदर दो भाग उपस्थित होते हैं या दो परत से यह निर्मित होता है। एक बाहर की ओर स्थित बाह्य चोल, ये जो बाहर की ओर आपको उभारनुमा संरचना या खुरदरी संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, यह परागकण की बाह्य चोल है। इसे बाह्य चोल कहा जाएगा। और भीतर की ओर जो पतली कोमल परत आपको दिखाई दे रही है, जो एक झिल्ली द्वारा यहाँ पर क्या है? आवृत है। इस भीतर की ओर उपस्थित इस परत को अंतःचोल कहा जाएगा। बाह्य चोल जो है, इस बाह्य चोल को यदि अगर अपन देखें तो यह परागकण की सबसे बाहरी परत है। परागकण की बाहर की ओर स्थित
अलंकृत, अलंकृत मतलब खुरदरी हो सकती है या उभार नुमा हो सकती है या कांटेदार संरचना के रूप में या खांच नुमा संरचना के रूप में ये उपस्थित हो सकती है। तो परागकण की बाहर की ओर स्थित अलंकृत परत है जो सामान्यतः खुरदरी, खांच युक्त, उभार युक्त या किस प्रकार की हो सकती है, कांटेदार संरचना के रूप में होती है। ठीक है। अब ये जो आपके पास में परागकण की बाह्य चोल है, इस बाह्य चोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पदार्थ इस बाह्य चोल में पाया जाता है। इस परत में स्पोरोपोलेनिन पदार्थ की क्या होती है, उपस्थिति होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि परागकण की बाह्य चोल जो है वो किससे निर्मित होगी, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से निर्मित होगी। और अपन ने देखा था कि स्पोरोपोलेनिन पदार्थ जो है वो कहाँ से स्त्रावित होता है, टेपिटम की कोशिकाओं से यह स्त्रावित होता है। ठीक है ना। और उस टेपिटम की कोशिकाओं से स्त्रावित होने वाला जो स्पोरोपोलेनिन पदार्थ है, यह परागकण की कौन सी चोल का निर्माण करता है, बाह्य चोल का निर्माण करता है। तो इस परत के अंदर कौन सा पदार्थ उपस्थित होगा, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ उपस्थित होगा। ठीक है। स्पोरोपोलेनिन जो है यह केरोटिनोइड्स का एक कार्बनिक बहुलक है। एक कार्बनिक क्या है, ये बहुलक है जिसे पॉलीमर अपन बोलते हैं, पॉलीमर जिसे कहा जाता है। ठीक है। और यह स्पोरोपोलेनिन पदार्थ अत्यधिक प्रकार से क्या होता है, यह अत्यधिक रूप से प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। अत्यधिक रूप से क्या है, प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। अर्थात जब परागकण की बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से निर्मित होती है तो यह स्पोरोपोलेनिन पदार्थ केरोटिनोइड्स का एक प्रकार का कार्बनिक बहुलक है, पॉलीमर है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। और यह एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक परत के रूप में इस परागकण की बाह्य चोल पर पाया जाता है। और इसी स्पोरोपोलेनिन नामक कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण ये परागकण जो है वो अत्यधिक रूप में प्रतिरोधी क्षमता वाले होते हैं। उच्च ताप और सांद्र अम्ल एवं क्षारकों की उपस्थिति के द्वारा भी इस परागकण की बाह्य चोल जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहती है। अर्थात किसी भी प्रकार के आवास के अंदर या किसी भी प्रकार की परिस्थिति के अंदर ये जो निर्मित होने वाले परागकण हैं, ये परागकण अपनी अवस्था के अंदर बने हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बाह्य चोल पर क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन पदार्थ पाया जाता है जो अत्यधिक रूप में प्रतिरोधी रूप में कार्य करता है। अत्यधिक तापमान, सांद्र अम्ल एवं क्षारकों से यह परागकण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसी स्पोरोपोलेनिन पदार्थ की उपस्थिति के कारण इन परागकणों की अंकुरण क्षमता जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है। अर्थात ये परागकण लंबे समय तक अंकुरित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं?
क्योंकि इनकी बाह्य परत पर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो एक प्रतिरोधी परत के रूप में यह कार्य करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि परागकण की जो बाह्य चोल होती है, इस परत के अंदर क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जो एक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ के रूप में परागकण को बाह्यतम रूप में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, बाह्य आघातों से उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है और उसे लंबे समय तक अंकुरित होने से बचाने का कार्य इस स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधी कार्बनिक परत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यह है परागकण की बाह्य चोल। यदि अगर अपन इस परागकण की बाह्य चोल को देख रहे हैं तो परागकण की बाह्य चोल के अंतर्गत अपन को कुछ स्थान अपन को यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की उपस्थिति नहीं है। ठीक है ना, तो जिन स्थानों पर बाह्य चोल और बाह्य चोल पर वे स्थान जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन पदार्थ अनुपस्थित होता है, वहाँ पर एक छिद्र नुमा संरचना निर्मित होती है और इन छिद्र नुमा संरचनाओं को यहाँ पर जनन छिद्र के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः आवृत बीजी जो पादप होते हैं, इन आवृत बीजी पादपों के अंदर एक परागकण के अंदर 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, जब एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, उन एक बीजपत्री पादपों के अंदर एक परागकण के अंदर केवल क्या पाया जाएगा, एक ही जनन छिद्र पाया जाएगा। ठीक है, तो जहां पर बाह्य चोल पर वे स्थान या वे छिद्र जहां पर स्पोरोपोलेनिन पदार्थ अनुपस्थित होता है, वहां पर एक छिद्र नुमा संरचना निर्मित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जनन छिद्र कहा जाता है। और इन्हीं जनन छिद्र वाले स्थान से परागकण की जो अंतः चोल है, यह एक लंबी, आगे पढ़ेंगे अपन जब परागकण का अंकुरण पढ़ेंगे तब अपन को वहां पर पता चलेगा कि इन जनन छिद्र वाले स्थान से जो परागकण की अंतःचोल है वो एक नलिकीय संरचना के रूप में निर्मित हो जाती है और एक जनन नलिका का यहाँ पर क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है ना, तो ये परागकण है जिसकी बाह्य चोल और बाह्य चोल पर ये जनन छिद्र उपस्थित है। अब सेकंड है यहाँ पर परागकण की संरचना के अंतर्गत दूसरा वाला भाग अंतःचोल, जिसे अपन ने क्या कहा है, इंटाइन कहा है। इंटाइन क्या है, यह परागकण की भीतरी परत है, भीतरी परत है जो कोमल, पतली एवं पेक्टोसेलुलोज से निर्मित होती है। पेक्टोसेलुलोज से निर्मित होती है, तो बाह्य चोल के नीचे की ओर एक पतली कोमल एक परत आपको दिखाई दे रही है, जिसे अपन ने क्या कहा है, अंतःचोल कहा है। और यह अंतःचोल सामान्यतः किससे निर्मित होती है, पेक्टोसेलुलोज से यह निर्मित होती है। और परागकण के कोशिका द्रव्य को, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य को चारों तरफ से घेरे रहती है, चारों तरफ से घेरे रहती है। ठीक है, तो इस अंतःचोल के द्वारा क्या किया जाता है, ये जो परागकण का भीतर की ओर उपस्थित क्या है, ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, इस कोशिका द्रव्य को यह चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। ठीक है, तो ये परागकण की क्या है, अंतःचोल है। और हमने अभी बताया था इसका कार्य क्या है कि ये परागकण की अंतःचोल जो है, यह इस जनन छिद्र से होती हुई एक नलिकीय संरचना का निर्माण करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जनन नलिका कहते हैं। और वही जनन नलिका
आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएगी, पराग नलिका के रूप में निर्मित हो जाती है। जब परागकण का अंकुरण अपन पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कि किस प्रकार से इस जनन छिद्र से जनन नलिका का निर्माण होता है अंतःचोल के द्वारा, और किस प्रकार जनन नलिका जो है वो आगे जाकर के पराग नलिका के रूप में निर्मित हो जाती है। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, अंतःचोल के अंदर अपन लिख रहे हैं कि यह जनन छिद्र से बाहर की ओर निकलकर, जनन छिद्र से बाहर की ओर निकलकर एक नलिका का निर्माण करती है। एक नलिका का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसे जनन नलिका कहा जाता है। जर्म ट्यूब जनन नलिका जिसे कहा जाएगा। तो ये अंतःचोल इस जनन छिद्र से एक छोटी सी संरचना के रूप में आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैं कि ये अंतःचोल जो है, ये अंतःचोल बाहर की ओर एक नलिकीय संरचना के रूप में क्या हो जाएगी, निर्मित हो जाएगी। और इस नलिकीय संरचना को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, जनन नलिका कहा जाएगा। और यही जनन नलिका आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएगी, पराग नलिका के रूप में निर्मित हो जाएगी, जब परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे और जब इसका क्या होगा, अंकुरण होगा। तो यह है आपके पास में जनन नलिका, ठीक है ना। तो जनन नलिका कहा जाता है जो किसके रूप में निर्मित होती है, जो आगे चलकर किसके रूप में, पराग नलिका के रूप में निर्मित हो जाती है। पराग नलिका के रूप में निर्मित होती है, ठीक है। तो ये परागकण की संरचना है। परागकण की संरचना के अंदर की ओर आपको कोशिका द्रव्य जो है, उस कोशिका द्रव्य के अंदर आपको एक बड़ी संरचना दिखाई दे रही है जिसे अपन ने यहाँ पर कहा है रिक्तिका, और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक छोटी गोलाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है जो इस परागकण का क्या है, केंद्रक है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि परागकण की जो संरचना होती है, उस परागकण की संरचना के अंदर जो कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य, उस कोशिका द्रव्य में एक बड़ी रिक्तिका एवं अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। तो यह है आपके पास में एक प्रारूपिक परागकण की संरचना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा है कि परागकण जो है, ये परागकण नर युग्मकोद्भिद की क्या है, प्रथम कोशिका अवस्था है। अर्थात ये जो परागकण आपको दिखाई दे रहा है, जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, यही परागकण जो एक कोश की संरचना के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, यही आगे जाकर के अंकुरित होकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएगा, नर युग्मकोद्भिद के रूप में निर्मित होगा, ठीक है। परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय एवं अगुणित संरचना है। एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय एवं अगुणित संरचना क्यों है, क्योंकि ये परागकण जो है वो लघु बीजाणु ही है, और लघु बीजाणुओं का निर्माण किससे हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन से हुआ था। इस वजह से जिस प्रकार की संरचना लघु बीजाणु के है, उसी प्रकार से लघु बीजाणु की संरचना के अनुसार ही परागकण की क्या है, संरचना है। जब परागकण की संरचना का अध्ययन करते हैं तो परागकण की संरचना को अपन दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक बाह्यचोल बाहर की ओर स्थित और एक अंतःचोल भीतर की ओर स्थित। बाह्यचोल
यह परागकण की बाहर की ओर स्थित क्या है, अलंकृत परत है। अलंकृत मतलब खुरदरी भी हो सकती है, उभारनुमा भी हो सकती है, खांचनुमा भी हो सकती है और कांटेनुमा भी ये हो सकती है। ठीक है ना। तो यह एक अलंकृत परत है जो सामान्यतः खुरदरी, खांचनुमा, उभारयुक्त एवं कांटेदार संरचना के रूप में होती है। और इस बाह्य चोल का निर्माण जो है वो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से होता है। अर्थात इस बाह्य चोल पर किसकी उपस्थिति देखी जाती है, स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ की उपस्थिति होती है। और यह स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ आता कहाँ से है, तो यह टेपिटम की कोशिकाओं से क्या होता है, स्त्रावित होता है। और टेपिटम की कोशिकाओं से स्त्रावित होकर के किसका निर्माण कर लेता है, पराग कण की बाह्य चोल का यह निर्माण कर देता है। स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ क्या है, तो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ कैरोटीनॉइड्स का एक कार्बनिक क्या है, बहुलक है। और यह अत्यधिक रूप से एक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ मतलब यह पराग कण को बाह्यतम रूप में पूरी तरीके से सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करता है। परागकण की बाह्य चोल पर इस स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ की प्रतिरोधी परत पाई जाती है। इसलिए परागकण उच्च तापमान, सांद्र अम्ल एवं क्षारकों पर भी ये क्या नहीं होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं और अपनी अवस्था को उसी प्रकार ये बनाए रखते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह क्या है, कार्बन स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ की यह एक परत होती है। इसके बाद में अपन ने देखा कि इस बाह्य परत पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। और वहां पर एक छिद्र नुमा संरचना बन जाती है जिसे जर्मपोर या जनन छिद्र के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं जनन छिद्रों से पराग कण की अंतःचोल जो है वो किसका निर्माण करती है, जनन नलिका का निर्माण करती है। सेकंड है अंतःचोल। बाह्य चोल के नीचे की ओर स्थित या भीतर की ओर स्थित क्या है, यह दूसरी परत है जो सामान्यतः कोमल होती है, पतली होती है एवं किससे निर्मित होती है, पेक्टोसेलुलोज से यह निर्मित होती है। एवं पराग कण के कोशिका द्रव्य को, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य में एक बड़ी रिक्तिका और क्या उपस्थित है, अगुणित केंद्रक उपस्थित है, इसको ये चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। यह अंतःचोल जनन छिद्र से बाहर की ओर निकल करके एक नलिका का निर्माण करती है जिसे अपन ने क्या कहा था, जनन नलिका कहा था, जो आगे चल करके किसके रूप में निर्मित हो जाएगी, पराग नलिका के रूप में, यह पोलन ट्यूब के रूप में निर्मित होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके पास में परागकण की संरचना। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए।